ओम शांति। आज 21 मई 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सभी अपना अपना नाम ले लीजिए कि भगवान ने आपको बोला है इंडिविजुअली। तो बाबा कह रहे हैं, श्रीमत में कभी मनमत मिक्स नहीं करना। मनमत पर चलना माना अपनी तकदीर को लकीर लगाना। तो श्रीमत में मनमत, जैसे श्रीमत हो गया दूध, दूध में पानी मिलाएंगे, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? उसका असर तो कम हो जाएगा ना, पोषक तत्व भी नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं, इसमें क्या मनमत और परमत मिक्स करना है? क्या भगवान से ऊंचे हो गए? तो मनमत में चलेंगे तो अपनी तकदीर को खुद ही लकीर लगा देंगे। तो इससे बचना है। प्रश्न, बच्चों को बाबा से कौन सी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? देखो, उम्मीद तो किसी से भी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ तो भगवान कह रहे कि मुझसे भी मत रखो। तो किसी देहदारी से, किसी रिश्तेदार, किसी से भी यदि उम्मीद रखेंगे ना और वो पूरा नहीं हो पाएगा, एक सेकंड भी यदि मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई तो मेरा मन बहुत फंसेगा। तो ये सब दुख के धाम हैं, दुख के रास्ते हैं, दुख की तरफ जाने वाले ये सब मोड़ है। तो इससे बचने के लिए देखो भगवान कह रहे हैं, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बीमारी को ठीक कर दो, हम पर कृपा करो, रहम करो। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि अरे, ये शरीर तो तुम्हारे पुराने ऑर्गन्स हैं, पुराने पार्ट है, पुरानी जुत्ती है, तो इसमें तकलीफ तो होगी ही। पुरानी चीज़ों में जैसे पैबंद लगा हुआ है, जड़ जड़ीभूत है, तो वहाँ पे तो तकलीफें होंगी ही। तो इसे बाबा क्या करे? आपके कर्म के हिसाब है ना। कल का भी कहानी था वो माता वाली और पुत्र वाला, सबके अपने अपने कर्म है। भगवान ने सद्बुद्धि दी, हम उसको यूज न करें, गलत कर्म करें, प्राणी मात्र पे दया न करें और उसका कर्म हमारे पास आ गया। आज देखिए किस तरह से दुनिया में अकाले मृत्यु हो रही है, मास स्केल पर। अभी भी उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुआ, हाँ, कितने कितने लोग एक एक साथ मतलब समाप्त हो रहे हैं। तो चींटियों मिसल, मच्छर मिसल, और चींटियों मच्छर को हम कैसे मारते हैं? साइंस के साधन से पेस्टिसाइड डाल के, वो सब छीटा उटा डाल के सैकड़ों लाखों चींटियों को, मच्छरों को एक साथ खत्म कर रहे हैं। तो हम भी यूज कर रहे हैं ना साधन। हम ताकतवर है तो चींटी जो आपसे कमजोर है हम उसको कर रहे हैं। हाँ, तो सबका अपना कर्म है, कर्म के अनुसार। उसी तरह से ये आत्माएं जो मास स्केल पर जा रही हैं, उन सब का भी कर्म सबका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक बस में अगर करीब कितने होंगे, 100 लोग भी होंगे, 50 लोग भी होंगे, 50 का एक साथ खाई में गिर गई और 50 साफ हो गए, इसका अर्थ है कि चींटियों मिसल इन लोगों के सारे कर्म इकट्ठे हो गए और एक ही साथ अकाले मृत्यु हो गई। तो ये चीज़ तो लास्ट समय में बहुत मास स्केल पर आएगा, क्योंकि जब पांचों तत्व एक साथ अपना बदला लेंगे। किससे? हम मनुष्यों से, क्योंकि हमने ही उसको दूषित किया है। हाँ, भगवान ने तो हमें एकदम स्वच्छ प्रकृति दी थी, सत्युग स्वर्ग दिया था, उसको हमने नरक बना लिया अपनी सोच से, अपनी थॉट से। हाँ, हम सब ने पॉल्यूशन सुना है, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, स्मोक पॉल्यूशन, कितने सारे पॉल्यूशन सुने हैं। हाँ, लेकिन थॉट पॉल्यूशन कभी सुना? थॉट पॉल्यूशन, हर किसी के मन से नेगेटिव उठ रहा है। अब कोई पॉजिटिव है, खुद भी पॉजिटिव है, सबके साथ अच्छा बिहेव करता है, लेकिन सामने वाला उसके साथ नेगेटिव कर रहा है, उसको कैसे हम नेगेटिव अपना थॉट इम्प्योर करते? समझिए इसको। जैसे सामने वाला, हम अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा, वो और ही अपनी बात सुना रहा है और ही गुस्सा कर रहा है, चिढ़ रहा है। तो वो आप पर नहीं चिढ़ रहा है, वो अपने संस्कार के थ्रू बात कर रहा है, क्योंकि उसके मन में हलचल है, उसका मन शांति नहीं है, उसने शांति सुख आदि को देखा ही नहीं, पता ही नहीं कि चिड़िया का नाम। तो वो जो भी बोलेगा, करेगा, सोचेगा, वो अपने संस्कार के थ्रू कर रहा है। और आपने ये समझ लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, नहीं, उसने आपके साथ नहीं किया, उसका तो वो संस्कार ही है। अब बिच्छू डंक के तो मारेगा, लेकिन आपने दर्द ले लिया कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो क्या क्या होगा पता है? आपने उसके इन्फेक्शन को कंज्यूम कर लिया, ग्रहण कर लिया आपने। जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति है, टीवी है या एड्स है, जो हम मानते हैं ना संक्रमित है, कहते हैं नहीं फलना को समझ जाओ, संक्रमण हो जाएगा। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर इस
विचार में है, इस संस्कार में है, इस थॉट में है, बातें कीजिए, लेकिन उसके संस्कार के प्रभाव में मत आइए। ये मत समझिए कि उसने आपको डिस्टर्ब किया, आपको हर्ट किया, नहीं, वो तो अपने कर्मों के अनुसार अपना ही कर रहा है। आप वहाँ से साइड से हट जाइए। आप समझिए कि मैं शांति का अवतार हूँ। जो शांति के अवतार होते हैं ना, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि शांति के सागर भगवान उनके साथ है। और एक बात और यहाँ पर है, ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो माँ लोग, बड़े लोग, बच्चों लोग को हम लोग मना करते हैं ना कि सूर्य चांद को मत देखो इन नेकेड आई से, मना करते हैं ना। क्यों मना करते हैं? क्योंकि ग्रहण लगे हुए सूर्य चंद्र को देखोगे तो आपके शरीर में, आंखों में ग्रहण लग जाएगा, बीमारी आ जाएगी। उसी तरह किसी आदमी में अवगुण है, आपने उसके अवगुण को देखा, कंज्यूम किया, तो वो ग्रहण आपके अंदर भी लग जाएगा। तो बस शुभ भावना देकर आगे बढ़ो। तो इसमें हम भगवान से क्या कृपा मांगे? भगवान ने तो ये राज जो मुझ आत्मा ने बताया, ये मेरे थॉट थोड़े, ये परमात्मा के ही थॉट है, जो मुरली के द्वारा हमें समझाते हैं कि किस प्रकार से किसके साथ तुम्हें कैसे हैंडल करना है। तो इसमें भगवान से कृपा मांगने की क्या दरकार है? कृपा करना है तो खुद पर करो, इन सब बातों को स्वयं में धारण करो। बाबा फिर आगे बोले कि ये सब तुम्हारे हिसाब किताब है, तुम्हें चुप तो करने हैं, मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। हाँ, योग बल से तुम्हारी आयु बढ़ सकती है, जितना हो सके योग बल से काम लो। योग बल, याद का बल, जितना भगवान को याद करेंगे, ये श्रीमत को याद करेंगे, मुरली का गीत भी आ रहा है, उस गीत को जितना गुनगुनाते रहेंगे, मतलब मुरली याद हो जाएगी, उसमें मनन चिंतन करेंगे, तो अपने आप आपके सारे विकर्म नष्ट हो जाएंगे, वैध से आप किनारा कर लोगे। धारणा, चलते फिरते अपना समय नहीं गंवाना है, शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते समय नहीं गंवाना है। समय पर बहुत सुंदर एक कथा है। एक बार की बात है, एक साधु था, मस्त फकीर। वो अपने मोहल्ले से निकलता था, घर से निकलता था, और हाथ ऊपर करके बोलते रहता था, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, जैसा बोलोगे वो बनोगे, जोर जोर से बोलता था। तो गांव के लोग तो इसको पागल समझ लिए थे। कोई तो उसकी बात तो सुनता ही नहीं था, कान में हाथ देकर भागता था, और कोई उसको उल्टा सीधा बोलता था, कोई उसको सीरियसली लेता नहीं था, समझता था पागल है, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, तब तो सभी साहूकार बन जाए, मतलब इस तरह से लोग उसकी बात को मजाक में उड़ाता था। एक व्यक्ति उस गांव में नया आया, उसने ये बात सुनी तो उसको थोड़ा जचा कि आखिर ये साधु इतना श्योरिटी से कैसे बोलते हैं कि जो चाहोगे मिलेगा, जैसा सोचोगे मिलेगा, ऐसे बोलते। तो वो उसके पास गया और बोला, महात्मा जी आप ये बात इतने गारंटी से कैसे कहते हैं? बोला, हाँ मुझे पता है। तो तुम क्या चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ मैं हीरो का बड़ा व्यापारी बन जाऊँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए। बोला, अच्छा मेरे पास 2 हीरे हैं, मैं तुम्हें देता हूँ। इसकी आंखें चमक गई, कह रहे साधु के फकीर की झोली में हीरे हैं। तो साधु ने 2 मुट्ठी में झोले के अंदर से निकाला और हवा की तरफ हाथ करके ऊपर भगवान को देखा और उसको बोला, अपना दाया हाथ दो। उसे दाया हाथ बढ़ाया और अपने मुट्ठी को उसके हथेली में रख के खोल दिया। युवक ने देखा कि उसके हथेली में तो कुछ भी नहीं है, हाथ तो खाली है। तो बोला, हीरे? बोला, हाँ हीरे है ना। तो मैं जो तुम्हें हीरे दे रहा हूँ वो है समय। समय को हमेशा सफल करो, समय कभी बर्बाद मत करो। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का चिंतन, किसी आदमी का संस्कार कैसा है उसके बारे में व्यर्थ चर्चा से अपने आप को बर्बाद मत करो, अपना समय आबाद करो। और फिर दूसरा हाथ, उसमें मुट्ठी बंधी थी, बोला दूसरा हाथ लाओ। दूसरे हाथ में भी उसी तरह से उसने दिया और बोला, इसमें भी तो नहीं है। बोलते, हाँ, और ये है धीरज का मोती। समय का हीरा है और धीरज का मोती है। ये दोनों हीरे मोती अगर तुम अपने पास रखोगे तो तुम्हें सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। युवक ने तो उसकी बात सुन ली, अब क्या बोलता। 2 हीरे लेकर चल दिया, लेकिन मन में गांठ बांध ली, उसके मन पर असर किया और धीरे धीरे वो अपने शहर गया। तो उसने एक ज्वेलरी की शॉप में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे मेहनत ईमानदारी से समय को नष्ट नहीं करता था, मेहनत करता था, ईमानदारी से रहता था और कोई भी बात में धैर्यता से उत्तर देता था। तो धीरे धीरे ना वो उस दुकान का मालिक बना और कई दुकान का मालिक बन गया। तो सच में वो हीरो का व्यापारी बन गया। तो देखिए वो हीरे मोती समय और धीरज हमें
हमेशा काम देगा। तो बाबा वही बोल रहे ना, अपना समय नहीं गंवाना है, तो सभी कोई नहीं गंवाएंगे ना समय। शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रेस करनी है, भगवान के गले का हार, भगवान तक पहुँच, जैसे रेस, स्कूल में भी रेस होता है, खंबा छू कर आना है दौड़ के, तो बच्चे कितने उत्सुकता से दौड़ते हैं, मैं चलूँगा आगे, मैं चलूँगा। तो यहाँ पर बाबा उस खंबे के रूप में बाबा खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं, तो उनको जाकर पकड़ना है। तो उसकी ट्रैक है ये मुरली। इस ट्रैक पर यदि लाइन से, अपने लाइन से चलेंगे और जितनी तेजी से दौड़ेंगे उतनी तेजी से हम भगवान के गले का हार बनेंगे, भगवान हमें हार पहनाएंगे। ठीक है, विजय माला तो बनना है ना। तो उसके लिए ये मुरली, ये मंत्र याद रखना है, और जीवन में कम से कम एक पॉइंट तो आज के आज उतार कर भगवान को दिखा दो, है ना। तो 30 दिन में कितने पॉइंट हो जाएंगे? 30 पॉइंट हो गए, तो इसी से हम बनने लग जाएंगे। वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान, सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बनो। तो सदा खुश और राजी सभी चाहते हैं, मेरे जीवन में सदा खुशी रहे और मुझसे सब राजी रहे, मैं भी राजी रहूं, राजी खुशी रहूं, सब चाहते हैं। तो इसके लिए ड्रामा के हर राज को जानना। तो ड्रामा का राज है कि ड्रामा में कुछ भी अकल्याण नहीं है। आज वो वस्तु आपके बीच में नहीं है, नहीं मिला, इसका मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। छोटी चीज़ें भगवान आपको देना नहीं चाहते थे, है ना। तो किसी भी चीज़ में अकल्याण है ही, परिस्थितियाँ आ रही है तो वो घंटी बजा रही है, आपको जगा रही है, जगो, समय आ गया है, प्रतिष्ठा का नगाड़ा बजने वाला, पुरुषार्थ करो। पेपर उसी ले आते हैं, परिस्थितियाँ उसी ले आती है। तो ये है ड्रामा के राज को जो अच्छी रीति जान जाएगा वो कभी नाराज नहीं होगा, और उसी को कहेंगे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी। तो बनना है ना सबको नॉलेजफुल। सदा ये स्मृति रखो। और भगवान कहते हैं कि अभी मेरा बनकर भी राजी नहीं हुए, खुश नहीं हुए, तो फिर कब होंगे? और जो इस विकट परिस्थिति में भी हर पेपर को पास करते हुए उस रेस में जो जीतेंगे, वही तो भगवान के समीप और समान है। स्लोगन, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट है, महात्मा है। व्यर्थ से इनोसेंट का अर्थ यह नहीं है कि उसको व्यर्थ का पता ही नहीं है, वो एकदम नादान बच्चा है, उसको कुछ मालूम ही नहीं, बुद्धि ही नहीं है उसको, ऐसा नहीं है। व्यर्थ को जानते बूझते भी जो उसके प्रभाव को सूक्ष्म रूप से भी अपने पास न फटकने देना, यह है व्यर्थ से इनोसेंट बनना। तो जिन्होंने न सिर्फ अपने कर्म को बल्कि औरों को भी महान बनने की प्रेरणा दी, हाँ, अपने साथ साथ वह संकल्पों को जो स्वयं में खत्म किया, मर्ज किया और अपने अनुभव शेयर किया, व्यर्थ को टिकने नहीं दिया, उसके लिए स्पेस ही नहीं रखी अपने मन में। तो इसकी विधि है अपने सत्य स्वरूप को जानना, पहचानना और भगवान की श्रेष्ठ पढ़ाई को पढ़ना, उनकी पालना में रहना और औरों को भी बताना, औरों को भी बताना। चलिए इसको भी कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साहूकार था, लेकिन धीरे धीरे ना वो उसके बगल उसके दोस्त एक दोस्ती हुई और वो इससे बड़ा साहूकार बन गया। तो इसके मन में पाप आ गया, इसने काला जादू मंत्र सीखा, एक साधु को बुलाया और साधु बोला कि तुम उस पर करो, उसका सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो पवित्र आत्मा था, भगवान का भक्त था, कितना भी किया वो नहीं नष्ट हुआ। तो अब तो सारा उसका जो विकर्म इस पर चढ़ गया, क्योंकि इसने गलत काम किया ना। हाँ, कई लोग ना ये सब अंधविश्वास मानते ही नहीं है। एक साधु था बहुत पहुंचा हुआ, कोई नींबू मिर्ची लगाते ना, वो क्या करता था, एक दिन घर में नींबू नहीं मिले, वो नींबू को काट के खा गया। बोला ये सब कुछ नहीं होता है, सब अपने कर्म है, अपनी सोच से हम बनाते हैं। तो उस साधु ने इस व्यक्ति को बोला, अब तो मेरा सब लुट गया, एकदम कंगाल बन गया, मैं क्या करूं? तो कुछ मत करो, तुम सुबह उठकर ढोल थाली चम्मच लेकर के 3-4 बजे हर एक घर के पास, मतलब गांव में पूरा जोर जोर से बजाओ, गीत गाओ, सुबह उठो भाई, प्रभु मिलन की रुत आई, ईश्वर को याद करने की रुत आई, ये गीत गाते रहो। तो लग नहीं, इससे तो लोग मार गुस्सा करेंगे, तो तुम ये काम करो। तो वो करने लगा। तो कोई घर से निकल के उसको मारा पीटा, कोई गाली दिया, सभी लोग गुस्सा ही किए, लेकिन कोई एक नहीं सोचा कि रोज ये काम कर रहा है और हम लोग उठा दे रहा है और हम लोग उठ रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, हमारे अंदर शक्ति भर रही है, हमारे सारे काम सहज हो रहे, तो उसको अच्छा लगा, वो उठने लगा। और एक कोई उठा ना तो दूसरे को भी बोलने लगा, अगर ये तो ठीक ही बोल रहा है कि उठो सुबह, हम लोग सुबह वही कि ना, रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के, कम से कम सुबह उठकर भगवान को याद तो करें। और धीरे धीरे ना पूरा गांव उठने लग गया। और जब सभी लोग उठने लगे, हाँ, जब उसने इतने लोगों का कल्याण किया, तो धीरे धीरे इसका भी खोया हुआ सारा व्यापार
चमक उठा और ही बड़ा व्यापारी बन गया, साहूकार बन गया। तो देखा, उसने स्वयं के साथ औरों को भी जगाया। तो इसीलिए पुरुषार्थ करना है, भगवान की श्रीमत है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। सबको बताओ, सबको रास्ता दिखाओ, औरों का भी कल्याण करो। उसी को कहते हैं सच्चा सच्चा सेंट, महात्मा। अच्छा, ओम शांति। शीघ्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।